फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश का आम बजट आया तो आम आदमी को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में सुधार होगा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं मिली। दरअसल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के टैक्स पेयर्स को उम्मीद थी कि कोरोना और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें इनकम टैक्स में कुछ न कुछ छूट तो मिल ही जाएगी, लेकिन इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जिस हिसाब से टैक्स लगता था वो बिल्कुल वैसा ही लगा रहेगा। 2.5 लाख की आय पर 0% टैक्स लगता है, 2.5 से 5 लाख की आय पर 5% टैक्स लगता है, 5 से 7.5 लाख की आय पर 10%, 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख की आय पर 25% और 15 लाख ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगता है। लेकिन हाँ, वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की गड़बड़ी को सुधार करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी प्रॉफिट में मदद करने और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की टैक्स कटौती की लिमिट 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स को 12% से घटाकर 7% करने का ऐलान किया गया है। सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स में छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी एनपीएस में 14% योगदान कर सकेंगे। अभी तक ये लिमिट 10% की थी। 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7% सरचार्ज देना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति के पेरेंट्स को 60 साल की उम्र तक इम्यूनिटी मिल सकेगी। दिव्यांगों के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया जाएगा।